हर किस्म की हम्द सना किब्रियाई बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, मुदब्बिर है, पालनहार है। बेशुमार दुरूद सलाम नाजिल हों अल्लाह के बग़ीदा बंदों पर, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन हमारे आखिर नबी जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह के फजल व करम से जो 15 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम्स थे, अब इनको जो है माहाना प्रोग्राम में तब्दील कर दिया गया है। यानी हर महीने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी मस्जिद में बाद नमाज इशा जो 15 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम मस्जिद अबू बकर के साथ मिल करके होता था, अब इसी में होगा महीने पर। और जैसा कि आपको पिछली नशिस्त से इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि एक नई सीरीज हमने शुरू की है। उसकी पहली नशिस्त हमने बतौर तारुफ आपके सामने रखी थी। जो टॉपिक है सीरीज का, उस टॉपिक की अहमियत और उसका मकाम आपके सामने रखा था कि यह कितना अहम है। जाती तरबियत, तरबियत शख्स, जिसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। आज अपने माशरे में हम देखते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग अलग मुफक्किरीन के, फलासफा के और एजुकेशनिस्ट के चल रहे हैं, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बयान करते हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस्लामिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, यानी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट इस्लाम की रूह से किस किस्म का होना चाहिए। इस्लाम की रोशनी में एक शख्स की, एक फर्द की किस तरीके से तरबियत होनी चाहिए, उसकी तामीर होनी चाहिए और उसकी तरक्की होनी चाहिए। इस पर हमने तारुफी शक्ल में पहली नशिस्त कर दी थी ताकि इसके मकाम को आपके सामने वाज़े कर दिया जाए। आज बाकायदा तरीके से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसको आगे हम बढ़ाएंगे। पिछले नशिस्त में जिस आयत करीमा को बुनियाद बनाया था हमने अपने इस टॉपिक के लिए, वो सूरह तहरीम की आयत करीमा है, जो शुरू में आपके सामने रखी गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो बचाओ अपनी जानों को जहन्नम की आग से, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। और जहन्नम से बचाने के लिए हर फर्द को, हर शख्स को और इनफिरादी तौर से उसको कोशिश करनी है कैसे अपने आप को वो जहन्नम से बचाएगा। सवाल है ये कि एक फर्द, एक शख्सियत अपने आप को जहन्नम की आग से कैसे बचाए। तो इसके लिए इस्लाम ने क्या उसूल और ज़ाब्ते ख़वानीन बयान किए हैं कि जिन पर अमल पैरा होकर के एक शख्स अपने आप को जहन्नम से आजाद करा सकता है। अगर इस्लामी शरीयत को खुलासे के तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, शख्स की तामीर की बात कर रहे हैं, तो फिर हमको चीजों को बहुत समेट कर ला करके इख्तिसार के साथ आपके सामने रखनी पड़ेंगी ताकि एक शख्स उसको जज्ब कर सके और उसको याद रख सके और अपनी जिंदगी में उतार सके। इसलिए आसान करके चीजों को पेश करने की कोशिश की जाएगी, जो हर फर्द के अंदर होना चाहिए अगर वो जहन्नम से अपने आप को बचाना चाहता है। अगर इस्लामी शरिया के पूरी तालीमात को इकट्ठा किया जाए और उसको मुख्तसर से मुख्तसर निकात में, पॉइंट्स में आपके सामने बयान किया जाए, तो 4 पॉइंट होती हैं उसके। पूरी शरीयत इस्लामिया इससे बाहर जा ही नहीं सकती है। 4 पॉइंट हैं इसके। आज हमारे सामने अगर बोर्ड होता तो हम थोड़ा सा इस पर कर लेते, लेकिन ऐसे कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। 4 पॉइंट हैं। उनमें से पहला पॉइंट अकायद का है।
दूसरा इबादत का है, तीसरा मामलात का है और चौथा अखलाक का है। यही पूरा दीन है। अल्लाह ताला ने यही तमाम अंबिया को और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर के भेजा है। अकायद, इबादत, मामलात, अखलाक, ये क्या है? इनको कैसे समझे हम? क्योंकि हर फर्द को ये चीजें जानना और उस पर अमल पैरा होने के लिए उसको सीखना पड़ेगा। देखें, दो किस्म के ताल्लुक हैं। इन चार को फिर से और हल्का करके दो में तकसीम कर देते हैं। इन चार को फिर दो में तकसीम कर देते हैं, जिनको हम ताल्लुक का नाम दे रहे हैं। दो किस्म के ताल्लुक हैं। एक तो बंदे का ताल्लुक अल्लाह से, अल्लाह से बंदे का ताल्लुक, और दूसरा बंदों का बंदों से ताल्लुक। एक अल्लाह से बंदे का ताल्लुक और दूसरा बंदों का आपस में ताल्लुक। इन चार को हमने दो में तकसीम कर दिया है। अब चार को दो में कैसे फिट करेंगे? अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ताल्लुक बंदे का उसके कल्बी जज्बात से है, दिल से है, तो उसका नाम अकीदा है और इसी को ईमान कहते हैं। ईमान का ताल्लुक दिल से है, समझा चुका हूं मैं पहले। इस ताल्लुक का जो दिल से एक बंदा अपने रब से जोड़ता है, कायम करता है, उस ताल्लुक को अकीदे का नाम देते हैं, जिसको शरीयत इस्लामिया ईमान कहती है। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक बंदे का दिल के साथ उसके जिस्म से, जान से और माल से भी हो जाए, इसका नाम इबादत है। तो दो जो अहम बुनियादें हैं, अकायद और इबादत, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से इस तरीके से कायम हो जाती है कि दिल से अगर है तो ये अकीदा की शक्ल अख्तियार कर लेता है, दिल के साथ जिस्मो जान मालो जायदाद से है तो फिर ये इबादत की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इबादत उसको कहते हैं। बंदों के ताल्लुक भी अगर अल्लाह ताला के कवानीन की पासदारी की जा रही है, कारोबार में, लेन देन में, तो इसका नाम मामलात है। और बंदों के दरमियान अगर यह ताल्लुक मोहब्बत का, उल्फत का, नेकी और खैर का बर्ताव के तौर पर अगर कायम किया जा रहा है तो इसका नाम ही अखलाक है। तो दो बुनियादें अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से जुड़ती हैं और दो बुनियादें आपस में बंदों के ताल्लुक से जुड़ती हैं। इस गुफ्तगू को थोड़ा सा समझने की जरूरत है और अभी समझ में ना आए तो बाद में थोड़ा सा समझ लेने की कोशिश आप लोग करें। अब जो भी एक अकीदे का नाम दिया गया था, जो दिल से कायम होता है ताल्लुक रब के साथ, उसको ईमान का अकीदा, और शरीयत इस्लामी में उसको ईमान कहते हैं। इबादात, मामलात और अखलाक को, इन तीनों को अगर एक नाम शरीयत ने दिया है, कुरान ने दिया है, तो अमल सालेह है वो। ईमान और अमल सालेह नीचे आकर के, ईमान और अमल सालेह में ये जाकर के जज्ब हो जा रहे हैं चारों पॉइंट्स। और ये इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार बार इन चीजों का जिक्र कर रहा है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते हैं उनके लिए कामयाबियां हैं। ईमान और अमल सालेह में चार बुनियादें जमा कर दी गई हैं, अकायद, इबादत, मामलात और अखलाक। अब इनको अल्हम्दुलिल्लाह हम हर एक को एक एक करके लेने की कोशिश करेंगे, चारों में से एक को लेंगे। बाज तो कुछ जल्दी मुकम्मल हो जाएंगी और बाज के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि अखलाक का जो बाब है बहुत तवील है, मामलात का भी बाब बड़ा तवील है, और इबादात में भी तफसील है, लेकिन अकायद में
क्योंकि जिसका ताल्लुक दिल से बन रहा है, ईमान जिसको हम कह रहे हैं, वो मुख्तसर है इनके मुकाबले में। कुरान मजीद में ये 4 पॉइंट्स आप याद रखेंगे, बार बार फिर आएंगे ये, क्योंकि हम इस पर बात करेंगे। आज हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन 4 पॉइंट्स में से अकायद पर बात करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन के अंदर देखिए, अकायद किसी के कुछ भी हो सकते हैं। कोई शख्स अपने दिल में किसी उसूल और ज़ाब्ते, किसी कानून, किसी थ्योरी और किसी फलसफे को अपने दिल के अंदर बिठा सकता है, किसी भी अकीदा अपना बना सकता है, उस पर उसको मान ले तो उसके दिल के अंदर उसका मकाम बैठ जाता है, अकीदा उसका बन जाता है। लेकिन इस्लाम में हमारे लिए बड़े इख्तिसार के साथ उसको दिया गया है कि अकीदा अगर तुमको किसी चीज को बनाना है तो 6 उसूल दिए गए हैं, इनको अकीदा बनाओ, यही ईमान है। और इन्हीं पर, इन उसूलों और ज़ाब्तों का नाम अकीदा और उस पर यकीन करने का नाम ईमान है। उसका नाम क्या है? ईमान है। 6 उसूल, ज़ाब्ते, हक़ाइक़ आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरि व शर्रि। ये आपका ईमान है, अकीदा है। और इस अकीदे के बगैर अगर अमल किसी ने किया तो उसका अमल लाएगा और बेकार है, चाहे जितना अमल कर ले वो। ईमान के बगैर कोई भी अमल अल्लाह को कबूल नहीं है। इसीलिए मुख्तसर सी एक हदीस क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इन्नमल अमालु बिन्नियात, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। नीयतों की तब्दीली से अमल की जज़ा और सज़ा तब्दील हो जाती है। और नीयत ये नाम है दिल के इरादे का। गोया कि अकीदे में कमजोरी उसके आई, उसके ईमान में कमजोरी आई कि उसके नीयत में फसाद आया और उस नीयत के फसाद की वजह से अमल बर्बाद हो गया। वो इसके बगैर काबिल कबूल नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला के इस दीन में अकायद का जो बाब है, ईमान का जो बाब है, वही असल है। और इस बात को समझाने के लिए जानते कितना वक्त लिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 13 साल लिया था अकायद को समझाने के लिए। इबादात, मामलात और कुछ अखलाक के अलावा अखलाकियात की सब के सब बाद में पैदर पे नाजिल कर दिए गए थे। इसलिए अकीदे की बुनियादें मजबूत हैं, ईमान की बुनियादें दिल के अंदर मजबूत हैं, तो यकीनन इंसान के लिए कामयाबी है, वरना कोई भी अमल अल्लाह के यहां पर काबिल कबूल नहीं। दिल को देखें, दिल का जो मकाम दीगर आज़ा के मुकाबले में क्या है? सरदार का है। अला इन्न फिल जसदी मुदगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला इन्न फिल जसदी मुदगा इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। लोग आगाह हो जाओ, जिसमें इंसानी के अंदर एक ऐसा लूथड़ा है, अगर वो सही हो जाए तो तमाम जिस्म जो है सही रहेगा, और अगर वो फासिद हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। और वो दिल है। और दिल की जगह, ईमान की जगह दिल है, अकीदे की जगह दिल है। बुनियाद है ये तमाम कामों के लिए। बुनियाद अगर आप खत्म कर दें, इमारत आप बनाते रहिए, वो कुछ टिकने वाली नहीं है। अकीदा जितना मजबूत होगा, ईमान जितना मजबूत होगा, उसी बकद्र अमल अल्लाह के यहां पर काबिल कबूल होगा और अमल के अंदर वो ताकत होगी कि आसमानों पर चढ़े। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब वल अमलु सालिह यरफअहु। हर किसी वसीले की आपको जरूरत नहीं है चढ़ाने के लिए। समझ में आया? आपको अपने अमल चढ़ाने के लिए किसी सीढ़ी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अमल खुद ब खुद चढ़ेंगे। इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, पाकीज़ा कलिमात उसकी तरफ चढ़ते हैं और अमाल सालिहा उसको मजीद बुलंद कर देते हैं। बहुत तेजी के साथ जाते हैं, ये अल्लाह की बारगाह में शर्फ कबूलियत हासिल करती है।
इसलिए अकीदे की जो बुनियाद है, अकीदे की बुनियाद पर जो मजबूती दिलों के अंदर होनी चाहिए, दिल में हर किस्म के ख्यालात, जज्बात, एहसासात को आप पाल सकते हैं, लेकिन इस्लाम ने इजाजत आपको नहीं दी कि हर किस्म के ख्यालात और जज्बात को और नीयतों और इरादों को आप अपने अंदर इसके अंदर पालें, बल्कि क्या है, 6 उसूल ज़ाब्ते दे दिए, इनको अच्छे से बिठाना है, जिनके बगैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। कुफ्फार के अमल के सिलसिले में अभी मैं आगे बात करता हूं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कुफ्फार के आमाल के बारे में बयान फरमाया है कि उन्होंने जो आमाल किए हैं, यहां तक कि कितना भी ऊंचा नेकी का उन्होंने खैर का काम किया हो, उसकी मिसाल क्या है, उसकी हैसियत क्या है, उसका मकाम और वक़्त क्या है। मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमात, जिन लोगों ने अपने रब के साथ कुफ्र किया, ईमान से नाता तोड़ लिया और ईमान से मुंह मोड़ लिया, उनके आमाल की मिसाल राख की तरह है। राख इश्तद्दत बिही अर्रीहु फी यौमिन आसिफ, वो राख जिसके ऊपर एक तेज और तुंद आंधी चल जाए तो उस राख का एक जर्रा भी बाकी नहीं बचता, सब उड़ करके फना हो जाती है। इनके आमाल की यह मिसाल है। वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराब, जिन लोगों ने कुफ्र किया है उनके आमाल की मिसाल शराब की तरह है। धोखा, धोखा क्या, बिक़ीआ, एक मैदान में, चटियल मैदान में, यहसबुहु ज़माअनु मा, दूर से प्यासे को लगता है कि यह पानी है, लेकिन जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो वहां कुछ भी नहीं है। गोया कि इनके अमल देखने में तो लग रहे अमल हैं, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। वो क्यों नहीं है, ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है इन अमाल के साथ। या फिर अल्लाह मिसाल बयान फरमा रहा, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जीन, या इनके अमाल की मिसाल समंदर के उस तारीकियों के मानिंद है। मौजुम मिन फौक़िही सहाब, जिसके समंदर के ऊपर मौज हो, ऊपर से काले बादल हो। इदा अखरज यदहु लम यकद यराहा, अपना हाथ भी अगर वो निकाल दे बाहर ना, तो उसका हाथ भी उसको अपना दिखता नहीं है। इतनी तारीकियां। अल्लाह फरमाता है ये क्या है, इनके अमाल तारीकियां हैं, इनके अमाल राख का ढेर हैं, इनके अमाल धोखा है, शराब है। वजह क्या है मेरे भाई, ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है। अकीदे हैं लेकिन वो सब फासिद अकीदे हैं। वो अकीदा नहीं है जिसको ईमान बनाया जाए, ईमान की हैसियत से उस पर यकीन किया जाए, ये इनके पास नहीं है। इनके अमल, यहां तक कि वो उन अमाल का भी अल्लाह के यहां कोई बदला नहीं है जिनमें दिखावा पैदा हो जाए। रियाकारी और दिखावे से भी अमल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आपके दिल के अंदर जो यकीन अल्लाह की जात उस पर होकर के खुशनुदी के लिए होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा शामिल हो जाता है। अकीदे में आपके वहां पर कमजोरी आ जाती है, तो वह अमल भी बर्बाद हो जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ऐ ईमान वालो अपने अमाल को बर्बाद मत कर लो, सदक़ात को बर्बाद मत कर लो, एहसान जता करके, दिखावा करके, तकलीफ दे करके। क्योंकि उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बहुत ही चिकना पत्थर पहाड़ है, उस पर थोड़ी सी मिट्टी के जम जाए कि उस पर बारिश हो तो वो चटियल कर देती है साफ बिल्कुल। ऐसे ही उस सदक़े का कोई सवाब नहीं है। गोया कि ईमान और अकीदा अल्लाह के इस दीन का जड़ है, बुनियाद है। अगर इसमें कोई कमी और फसाद आया तो फिर आगे आप जितनी नमाजें पढ़ते रहें, जितने ही सजदे आप करते रहें, जितने सदका और खैरात ज़कात करते रहें, जितनी खैर और भलाई के काम करते रहें, अल्लाह के यहाँ उसका मिलना कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ भी नहीं मिलेगा, जितनी मेहनत कर लें। अब इस ईमान के जो 6 उसूल हैं, इनको समझना है मेरे भाई, समझना है। ये आखिर इनको समझे कैसे, ये क्यों हर नबी के लिए, हर नबी की उम्मत के लिए ये 6 उसूल दिए जाते रहे, क्योंकि इनके बगैर कोई अमल काबिल कबूल जब नहीं है तो कोई भी उम्मत कोई अमल करेगी, अल्लाह को
काबिल कबूल नहीं है वो। ये 6 बुनियादी उसूल और ज़ाब्ते हक़ाइक़ ऐसे हैं कि हर उम्मती को हर नबी के दौर में इन पर ईमान लाना जरूरी और लाजमी था। अगर इन पर ईमान और यकीदा मजबूत नहीं होगा दिल के अंदर, अगर ये कायम नहीं हो पाएंगे, तो फिर आप समझ लें अमल की जो इमारत है वो बिल्कुल भी सही तरीके से कायम नहीं हो सकेगी। इसलिए इस्लाम के अंदर अकायद को बुनियाद की हैसियत हासिल है। और अकायद में ये चीज़, इनको बड़े आसानी से समझने की कोशिश हम करेंगे। ये जो 6 उसूल है ना, ये असल में दरअसल एक ही पर है। हमने कुछ पिछली जो हमारी गुफ्तगू हुई है ईमान पर भी हुई है, और साथ में कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी हमारी बात हुई है। उस वक्त भी हमने उसको रखा है, आसान करने की कोशिश की है, लेकिन आज एक और अंदाज से आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए इन 6 को। देखिए, दीन इस्लाम अल्लाह का दीन है, पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुदब्बिर, पालनहार, सब कुछ अल्लाह है। तमाम मखलूकात उसी की गुलाम है, उसके बंदे हैं। उसने अपने बंदों के लिए जो दीन का इंतखाब किया है वो इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम के अलावा कोई सा भी कितना ही खूबसूरत दीन हो, कितना ही उसके अंदर चमक दमक हो, कोई दीन कितना ही मॉडर्निज्म के नाम पर उसको लोग उछाल रहे हों, अल्लाह के नजदीक वो रद्दी है, कोई हैसियत नहीं उसकी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन दिया है, अल्लाह की जात इसमें असल है। ईमानियात में असल अल्लाह की जात है। ईमान की जब हम बात करते हैं तो असल अल्लाह की जात है। सूरह हदीद की एक आयत में अल्लाह ताला ने इस बात को बयान फरमाया, वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह, अरे लोगों तुमको क्या हो गया कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। वर्रसूल यदऊकुम, रसूल जिसकी दावत दे रहे हैं तुमको। आप देखें, रसूल खुद ईमान के अंदर, ईमान के अरकान में से रसूलों पर ईमान, लेकिन रसूल किस बात की दावत दे? अल्लाह पर ईमान लाओ। वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह वर्रसूल यदऊकुम, अल्लाह ताला की जात असल है। अब देखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह चाहता है कि उसके जो बंदे हैं उनकी रहनुमाई चाहता है, उनको रास्ता दिखाना चाहता है, उनकी आजमाइश करना चाहता है, अपनी बात अपने बंदों तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, अपनी बात अपने बंदों तक पहुंचाना चाहता है। तो सबसे पहला वास्ता पहुंचाने के लिए फरिश्ते हैं। सबसे पहला वास्ता फरिश्ते हैं। फरिश्ते अल्लाह की ऐसी मखलूक है जो उसके काम पर मामूर है, उसके हुक्म की फर्मा बरदारी करते, नाफरमानी हरगिज नहीं करते। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है, जिनमें से एक जरिया फरिश्ते हैं। दीगर कायनात के अंदर बड़े बड़े काम सौंप रखे हैं अल्लाह ताला ने फरिश्तों को, वो अल्लाह के हुक्म से उनको पूरा कर रहे हैं। अब अगर तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद फरिश्तों पे ऊपर ईमान की बात है। फरिश्तों को अगर हम सही नहीं मानेंगे, उन पर हमारे ईमान व अकीदत सही नहीं होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला का ये दीन मशकूक हो जाएगा, मशकूक हो जाएगा ये। और अल्लाह तबारक व तआला ने जितने काम इन फरिश्तों के जरिए, भाई हमारे इर्द गिर्द फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है। 2 हमारे अनिल यमीन व अनिल शिमाल क़ईद, 2 बैठे हुए हैं, लिख रहे हैं। जैसे कि जुमे के अंदर क्या होता है, लोग आ रहे हैं रजिस्टर लेकर के, वो लिख रहे हैं जुमे गेट पर, हर दरवाजे पर। तो इस किस्म की जब बातें अल्लाह ताला अपने बंदों को बताएगा और बंदे यकीन करते नहीं फरिश्तों पर, तो फिर इसका मतलब अल्लाह की बात जो है शक में पड़ जाएगी। फरिश्तों पर आपको यकीन करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बात पहुंचाना चाहता है फरिश्तों के जरिए। अब फरिश्ते जो बात लेकर के जा रहे हैं वो किस फॉर्म में है? कुरान मुकद्दस पूरा का पूरा कलाम है अल्लाह का, अल्लाह की बातें हैं।
ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर के आए कुरान मजीद। इसी तरीके से फरिश्ते जो भी बात कलाम लेकर के आएंगे वो बंदों के लिए कलाम होगा। उस कलाम पर अगर यकीन हम नहीं करेंगे तब भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर ईमान रखने वाले हो ही नहीं सकते। भाई अल्लाह ताला की मखलूक जो जिसके वास्ते से रब अपना पैगाम पहुंचाना चाहता है, जिसके जरिए से वो उसने बड़े बड़े काम कराने को मुकर्रर किया है, उन पर हम यकीन नहीं रखते तो अल्लाह पर हमारा यकीन कैसा है? अल्लाह ताला जो पैगाम भेज रहा है उस पैगाम पर अगर हमारा ये ईमान यकीन नहीं है तो फिर अल्लाह पर हम ईमान किस किस्म का रखते हैं? तीसरे नंबर पर जो रसूल को पैगाम पहुंचेगा उस रसूल पर अगर हम यकीन न करें तो फिर अल्लाह ताला की हम बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं? उस पर हमारा ईमान मुकम्मल कैसे हो सकता है? फिर हम रसूल पर ईमान लाते हैं, अल्लाह की जात पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, उसकी किताब पर ईमान लग, क्योंकि वो कलाम होगा जो भी भेजा जाएगा। फिर रसूलों पर ईमान, क्योंकि रसूल ही उस पैगाम को जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया है, फरिश्ते के जरिए कलाम की शक्ल में आया है, किताब की शक्ल में आया है, उसको पैगंबर तक पहुंचाया उसने। अब पैगंबर अल्लाह के बंदों तक पहुंचाएगा। अब पैगंबर पर हम ईमान न रखें, इसको सच्चा ना माने तो फिर ऊपर से तमाम सिलसिले खत्म हो जाएंगे, किसी बात पर यकीन नहीं हो सकता। बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से शुरू हो रही है, जात रब की है, उसी से जुड़ करके ये तमाम चीजें आ रही हैं। अब रसूल पर ईमान और यकीन अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर ये तीनों ऊपर के बिल्कुल कोई फायदा नहीं दे सकते हमको। अब हमने रसूल की जात पर यकीन कर लिया, अब अल्लाह का कलाम जो किताब की शक्ल में आया, वही की शक्ल में आया, इल्हाम की शक्ल में आया, पैगंबर ने अपने अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया। ये अब जाहिर सी बात है जो पैगाम बंदों तक पहुंच चुका है, ये कितने हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। ये पैगाम पहुंच चुका है। अब इस पैगाम के मुताबिक इम्तिहान होगा। आपने अल्लाह पर यकीन की बात कही, उसके फरिश्तों पर यकीन की बात कही, उसकी किताबों पर यकीन की बात कही, उसके रसूलों पर यकीन की बात कही। अब जो कलाम पेश किया गया उस कलाम की रोशनी में आपने जिंदगी गुजारी या नहीं गुजारी? गुजारी है तो आपके लिए एक कयामत का दिन अल्लाह ने मुकर्रर किया है। नहीं गुजारी है तब भी एक दिन अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा कि तुमने जिस पर यकीन की बात कही थी उसके साथ तुमने जिंदगी में कितना अमली जामा पहनाया है। इससे आखिरत के दिन पर ईमान की बात कह दी गई। और छठी चीज क्या रह गई कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है इस पर हमको यह मानना है कि सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हो रहा है, उसके इल्म में पहले से था, कोई नई चीज नहीं है, यह उसकी प्लानिंग है और इतनी मजबूत प्लानिंग है, कायनात का जर्रा भी इधर से उधर है नहीं, सब सेट है रब्बुल आलमीन के इल्म के अंदर, पूरा पहले से उसने लिख दिया है गोया कि उसको, ये आपकी तकदीर हो गई। आप देख रहे हैं एक रब की जात थी पर ईमान और उसी की शिक है और उसी के जुज हैं, उसी के हिस्से हैं जिन पर हम यकीन करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारा अमल बिल्कुल, अब हम जो अमल करेंगे वो अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, उसकी खुशनूदी के लिए करेंगे और जन्नत जो अल्लाह की नेमत है उसको पाने के लिए हम करेंगे। ये बुनियादें जितनी मजबूत होंगी, जितनी मजबूत ये बुनियादें होंगी उतना ही ईमान मजबूत होगा और फिर इसके बाद जो अमल होगा वो बिल्कुल सही तरीके से अल्लाह के यहां पर काबिल कबूल होगा। अगर इन 6 बुनियादों को छोड़ करके कोई अमल करता है, आप बताओ उसके अमल की क्या वैल्यू होगी? क्यों उसको अल्लाह ताला पसंद करेगा, क्यों कबूल करेगा? ना वो रब की जात पर यकीन रखता है। रब की जात पर यकीन करना ये बहुत बड़ा मौजू है खुद अपने आप में। अल्लाह की जात पर आप यकीन करते हैं, ईमान लाए हैं अल्लाह पर, यह भी बहुत आपस में बहुत बड़ा है। लेकिन हमने इन 6 चीजों को बड़े आसान तरीके से आपके सामने रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर अगर आपको यह ईमान है तो उसके फरिश्तों पर आपको ईमान लाना पड़ेगा, उसके किताबों पर ईमान लाना पड़ेगा, उसके रसूलों पर ईमान लाना पड़ेगा,
उसकी मुलाकात के दिन पर ईमान लाना पड़ेगा और उसके इल्म की मजबूती पर आपको ईमान लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाते तो बात खत्म हो जाती। आप ईमान, इस्लाम का जो एक बहुत बड़ा बुनियाद इस्लाम ईमान है, उससे आप बाहर हो जाते हैं, उससे आप बाहर हो जाते हैं। ये तमाम चीजें हर फर्द को आनी चाहिए। हर फर्द के अंदर अगर हम शख्सियत की तामीर कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप ये देखें, अगर हमने अकीदा नहीं दिया है, ईमान नहीं सही दिया है अगर हमने फर्द को, तो फिर उसके अमल की हैसियत क्या होगी, उसके अमल की वैल्यू क्या होगी? अगर हमने जो बुनियाद है बुनियाद नहीं दी है। हम ठहर करके यहीं पर सोचें, हमने अपनी औलादों को अच्छा खाना दिया, अच्छी ग़िज़ा दी, हमने अच्छा लिबास दिया, अच्छा रहन सहन दिया, अच्छी तालीम दी, लेकिन इस्लामी तरबियत कितनी दी है? और यह टॉपिक अकीदे का और ईमान का ऐसा है, इसका रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा, इसका रिवीजन आपको करना पड़ेगा, बार बार इसको रिकॉल करना पड़ेगा। जितनी बार रिकॉल आप इसको करेंगे उतना ही आपके लिए ये ईमान का जो बाब है वो खुलता रहेगा, उसमें आपके सीने में उसके ताल्लुक से मजीद कुशादगी पैदा होगी। और इसी को कुशादा करना है। सहाबे किराम वक्त मिलता तो क्या करते? नौमिनु साअतन, आओ थोड़ी देर ईमान को ताजा कर लें। ईमान को बढ़ना, ईमान का ताजा होना, यह कैसे होगा? इन बुनियादों को मजबूत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दुनिया में आप तशरीफ लाए, मकसद आपका क्या है? एक मकसद बेशक किताब की तालीम आप करें, हिकमत की तालीम करें, इनका तस्किया करें, इनको पाक करें। यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, हर शख्स का होना चाहिए। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपनी जानों को बचाओ जहन्नम की आग से। अपनी जान को कैसे बचाओगे? बचाओ अपनी जान को जहन्नम की आग से। आपकी जाती तरबियत अगर नहीं होगी, नहीं बचा पाएंगे आप। अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी जानों पर है, सबसे पहले बचाओ अपने आप को, सीखो समझो। बहैसियत पूरी कौम की अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अगर कौम की इस्लाह चाहते हो, माशरे की इस्लाह चाहते हो, तो हर शख्स को अपने आप में तब्दीली पैदा करने की जरूरत है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, किसी कौम की हालत अल्लाह बदलता ही नहीं है जब तक कि उस कौम के अफराद खुद अपनी हालत ना बदल लें। यह एक ऐसी बुनियाद है। यह नहीं है कि तकरीर का एक मौजू है जिसको बयान कर दिया गया, आपने सुन लिया, 10-5% बात आपको याद रही और बाकी कोई बात नहीं, कोई अगला मुकर्रिर आएगा तो वो हमको कुछ सुना देगा, उसकी हमको कुछ याद रह जाएंगी। इस तरीके से हमारे दीन की नॉलेज बिल्डअप हो जाएगी, ये जमा हो जाएगी, लेकिन हमको सिस्टमैटिक तरीके से अगर हमने नहीं किया है तो हमारे लिए कैसे ये मुमकिन होगा कि हम हर शख्स अपने आप को जहन्नम से बचा ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक आदमी को पकड़ के, एक एक आदमी की तरबियत हो रही, भाई 13 साल लगा दिए गए इस अकीदे की इस्लाह के लिए। अब मैं इस पर आ रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह कैसे फरमाई थी। ये अल्लाह की जात पर एक मुस्बत पहलू है जो पूरा अभी नहीं हुआ है। उस जमाने में देखिए, अकीदे की इस्लाह की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अकीदे लोगों के बिगड़े हुए थे, अकीदों में फसाद था, अकीदे खराब हो चुके थे। अल्लाह ताला को मानने के बावजूद अकीदे फसाद का शिकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह कैसे की और अकीदों में क्या कुछ था? मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जिसमें तकरीबन 16 पॉइंट हैं, 16। और अल्लाह के, ये कोई जरूरी नहीं कि इतने ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना काम किया है लोगों के अकीदों की इस्लाह के लिए, कितनी चीजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलो दिमाग से निकाला, हटाया, तब जाकर के ईमान की बात को उनके दिलों के अंदर रखा है। 16 पॉइंट, जिनमें से अगर आप एक सरसरी नजर देखना चाहें तो मैं आपके सामने रखूं उसको, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए, अकीदे का सबसे बड़ा फसाद और अकीदे को बर्बाद करने वाला अगर कोई अमल है तो शिर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
अकीदे की इस्लाह। जब ईमान जो बुनियाद है इस्लाम की, उस बुनियाद को दिलों के अंदर पैवस्त करने की जब आप कोशिश करेंगे, तो पहले से जो फासिद अकायद शिर्क की जड़ें हैं उनको साफ करेंगे नहीं करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए कितना काम किया आप जरा देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अकीदे के ताल्लुक से अगर देखा जाए तो दो खुदाओं का भी तस्वुर मौजूद था। मजूसी दो खुदा मानते थे। ईसाइयों के यहां तीन खुदाओं का भी तस्वुर मौजूद था। हिंदुइज्म में भी ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके यहां भी लगभग उसी चीज से मुतासिर। मजूसी लोग को कंफ्यूजन क्या था? मजूसी कहते थे कि भाई इस पूरी कायनात में दो किस्म की चीजें हैं, एक बुरी है और एक खराब है, खैर है शर है मुकाबिल में, जुल्म है इंसाफ है मुकाबिल में, बुराइयां हैं अच्छाइयां हैं। तो जो खुदा होगा, रब होगा, वो बुरी चीजों को बनाएगा, तो फिर वो तो खुद ही बुरी चीजों को प्रमोट कर रहा है, तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? तो उनका ये मानना था कि दो खुदा होते, एक अच्छाई का एक अहरमन और दूसरा यज़दा, एक बुराई का, एक खैर का और एक शर का। उनके यहां तसव्वुर कायम हो गया। ईसाइयों के आप जानते ही, उसमें जाने की तफसीर की जरूरत नहीं है। तो इस किस्म के अकायद भी वहां पर मौजूद थे। बुजुर्गों की मुशरिकाना ताजीम वहां हुआ करती थी। भाई मुशरिकाना शिर्क के दर्जे में ताजीम लेकर के पहुंच गए, इतनी मोहब्बत किया कि शिर्क की हदों को पार कर गए। तो इस किस्म का शिर्क वहां मौजूद था। दरमियानी वास्ते लोगों ने लगाए हुए थे, जो मुशरिकाना हद तक जो उनके साथ अकीदत लोग रखते थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है इस पर काम करके इस शिर्क की बुनियादों को हिलाया। खवारिक यानी चमत्कार का जो मामला है, लोगों की तरफ मंसूब कर दिया कि इनके अंदर ये ताकत है, ये कर सकते हैं, ऐसा ये कर सकते हैं। तो इस किस्म का जो है शिरकत का मामला मौजूद था। हराम और हलाल का अख्तियार अल्लाह के अलावा न जाने किस किस को दे रखा था। यह भी एक शिर्क और रब बनाने की एक किस्म थी। अल्लाह के अलावा लोगों की ऐसी ताजीम जो शिर्क पर पहुंचा दे, उनको ताजीम हद से ज्यादा हो रही है, गुलू के दर्जे में पहुंच रही है। इस किस्म के भी मामला थे। मख्फी कुव्वतों का इब्ताल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मख्फी कुव्वतें जिन है, अरे इनसे डरना, जिन से डरना, जादू से डरना, उसी पर ईमान और यकीन कर लेना, तो फिर ये ईमान के मनाफी चीजें हैं। ईमान जहां पर होगा इन चीजों का डर खौफ नहीं होगा, अपने इंसान अकीदा बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन यहां वहां ऐसा था। औहाम और खुराफात किस्म की चीजें वहां पर मौजूद थी। खुराफात किस्म की चीजें, भाई फला दिन सफर नहीं करना चाहिए, अगर आपने जो है सफर किया, परिंदा उड़ाया, इधर चला गया, तो आपको नहीं करना था सफर, क्योंकि यहां पर जो है नुकसान होने वाला था। उल्लू अगर घर पर आकर के बैठ गया, ला अदवा वला तीरत वला हाम, अल्लाह के नबी ने तमाम की नफी फरमाई। उल्लू अगर बोल गया किसी के घर पे, तो समझते कि यहां पर अब कुछ ना कुछ हादसा होने वाला है। इस किस्म के शिर्क और फसाद वहां पर मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम का सिफारिश का गलत मुशरिकाना अकीदा मौजूद था। ये फला हमारे बुजुर्ग सिफारिश करेंगे अल्लाह के यहाँ पर, इसलिए इनके लिए न्याज हैं, सजदे हैं और दुआएं हैं, पुकार है, मुरादें हैं, हाजतें, सब कुछ उनके सामने पेश कर दिया। क्यों? अल्लाह के सिफारिश। सिफारिश का मुशरिकाना अकीदा उनके यहां पर मौजूद था। इसी तरीके से अजराम सवाबी की जो कुदरत, सूरज चांद सितारे, अरे ये तो बहुत बड़े हैं, बड़ा ये सब कुछ कर सकते हैं, सूरज को सजदे हो रहे हैं, चांद के लिए जो है अकीदत मोहब्बतें कि ये सब कुछ नुकसान नफा नुकसान के मालिक हो सकते हैं। ला तस्जुदू लिशम्स वला लिलकमर, अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इन तमाम चीज़ों को, शिरकियात को जो है ख़त्म कराया। अल्लाह के अलावा दूसरों की कसम खाना, यह भी आम बात थी, यह भी शिर्क है, क्योंकि तुमने उसको हाजिर और नाजिर मान लिया और उसको मान लिया कि ये गवाही देगा, लिहाजा गैरुल्लाह की कसम खाना भी शिर्क है। अल्लाह की मशीयत में दूसरों को शरीक कर लिया, अल्लाह चाहे और फला चाहे, अल्लाह चाहे और फला चाहे, यह भी एक किस्म का शिर्क था। शिर्क के शुबहात बहुत सारे वहां पर शिर्क की तरीके से चीजें लगती थी। कब्र परस्ती और यादगार परस्ती को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म किया।
इनको लानत फरमाई यहूद और नसारा पर, इन्होंने अंबिया की खबरों को सजदेगाह बनाए। ये भी शिर्क की किस्में मौजूद थी अल्लाह के नबी के ज़माने में। रिया, दिखावा, आदमी इखलास, ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी थी जो इस तौहीद को, ईमान को मजरूह करने वाली थी। ये सब मुशरिकाना अकायद थे, मुशरिकाना ये जो है आमाल थे, मुशरिकाना फाल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम की तरदीद फरमाई है, तमाम की तरदीद फरमाई, क्योंकि इन तमाम चीजों का ताल्लुक उनके अकीदे से था। यह शिर्क उनका अकीदा बन चुका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पूरे तमाम मुशरिकाना अकायद को खुरच करके फेंका उनके दिलों से। फिर ईमान के जो पिलर्स हैं, ईमान के जो अरकान हैं, 6 उनके अंदर जब डाले हैं तो वो पूरी की पूरी तौहीद और अल्लाह तबारक व तआला की दात पर कामिल यकीन की तस्वीर निखर के आई। और वही सहाबा किराम की जमात थी जो फिर किसी अंधेरे से डरने वाले नहीं थे, किसी ताकत से डरने वाले नहीं थे, और किसी भी खुराफात में पड़ने वाले नहीं थे, किसी बातिल शिरकियात और किसी भी बातिल अफकार और नजरियात को कबूल करने वाला उनमें से कोई नहीं था। इसीलिए नहीं थे क्योंकि 13 साल तक ये फासिद अकायद उनके निकाल के बाहर किए गए। ये बुनियाद है, इस पर हर शख्स की तामीर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इस पर काम होने की जरूरत है। शिर्क के जरासीम अगर कायम रहेंगे, शिर्क के जरासीम कायम रहेंगे तो आप समझ लें ईमान सलामत नहीं रहेगा, अकीदा सलामत नहीं रहेगा। अकीदा और ईमान सलामत नहीं रहेगा तो बुनियाद आपकी भुरभुरी है। इस पर जो खड़ा करेंगे, अमाल खड़े करेंगे, वो सब के सब नीचे फड़ाक से गिर जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के तमाम ताने बाने और उसकी जड़ों को खोखला कर दिया और फिर तौहीद की और ईमान की अजमत को दाखिल किया। 4 बुनियादी चीजें जो इस्लाम की 4 अहम पिलर्स है, 4 अहम निकात हैं, अकायद, इबादात, मामलात और अखलाकियात। आप इनमें देखें कि ईमान का बाब सबसे मजबूत है और सबसे गहरा है। इस पर जिस कदर मेहनत होगी, और ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया, आपने सीख लिया, इन्होंने सीख लिया। हर फर्द की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों को उसके अंदर दाखिल करना, ईमानियात की और शिर्क के तमाम दरवाज़ों को बंद कर देना। इसीलिए तरबियत करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इस्लाम की रोशनी में हो ही नहीं सकता जब तक के अकीदा दुरुस्त ना हो जाए, दिल का फसाद खत्म ना हो जाए। दिल को अल्लाह तबारक व तआला के लिए खालिस कर दीजिए। इसमें रियाकारी आएगी, दिखावा आएगा, इखलास भी अगर नहीं है तब भी अमल में आपके कमी मौजूद हो जाएगी। अल्लाह के यहां पर वो काबिल कबूल नहीं। आप अंदाजा लगाएं कि अमल को किस कदर अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन के साथ करने पर अल्लाह तबारक व तआला कबूल करने वाला है। रियाकारी और इखलास की अदम मौजूदगी, इन तमाम के बाद होते हुए भी अमल कबूल नहीं है। अकीदे की जड़ें जब तक सही माने में, अब ये क्या है, एक दरख्त है, इसकी मिसाल जिसे पहला के भी दी गई है। पहले भी जो ईमान पर हमने बात की थी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से आपके सामने रखी गई है, क्योंकि हम इख्तिसार से पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आप उसी चीज को देखें। ईमान असल अल्लाह की जात पर, अल्लाह की जात पर आप क्या ईमान रखते हैं? क्या ईमान रखते हैं? उसके फरिश्तों पर अगर आपका ईमान नहीं है तो अल्लाह पर ईमान नहीं है। उसकी किताबों पर ईमान नहीं है तो अल्लाह पर ईमान नहीं है। उसके रसूलों पर ईमान नहीं है, अल्लाह पर ईमान आपका नहीं है। आखिरत के दिन पर, उसकी मुलाकात के दिन पर ईमान नहीं है, अल्लाह पर ईमान नहीं है। उसके कामिल यकीन पर, कामिल इल्म पर यकीन नहीं है, तकदीर पर जो उसने लिखा है, इन्ना खलकनाहु बिक़दर, अगर उस पर यकीन नहीं है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, तो ये बुनियादें बना दी गई। अब इसमें आप देखें पूरा दीन आपका समाया हुआ है। अकीदे के तौर पर इसका ताल्लुक आपके दिल से है। इन तमाम चीजों का, जितनी ये चीजें आपके दिल में गहरी हो जाएंगी और दिल आपका मुतमईन हो जाएगा इन पर, इन चीजों पर मुतमईन होना आपके दिल का, इन चीजों
को दिल से कबूल कर लेना, खुशी से राजी हो जाना। जितना इस पर आप काम करेंगे उतना ही आप अकायद के बाब में अपनी इस्लाह कर पाएंगे। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए दुनिया ज़माना जाने किस किस चीज़ के लिए एक पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए क्या क्या उसूल ज़ाब्ते पेश करता है, लेकिन अल्लाह का दीन सबसे पहले अकायद की बात करता है कि अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको करना है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसलिए नहीं कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, आपको लोग देख के तारीफ करने लगें, आपको ये सोचा अच्छा बहुत अच्छा आदमी है ये, इसलिए नहीं। खूब अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, बचाओ अपने आप को, अपनी जानों को जहन्नम की आग से। जहन्नम की टारगेट है हमारे सामने कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्यों करें। लोग क्यों करते हैं, अलग अलग है। आप इसलिए करें कि अपने आप को आपको जहन्नम से बचाना है, इसलिए आप करें। इस मकसद से इस पर अमल करने की जरूरत, हर शख्स को ये बुनियादी बातें जानना, समझना, गौर फिक्र करना, तदब्बर करना, ये लाजमी और ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर मुस्बत अंदाज से क्या यकीन होना चाहिए, उसकी बहुत सारी उसमें है कि अल्लाह की ज़ात के बारे में बहुत सारे सवाल हैं। अल्लाह की ज़ात कहाँ है, अल्लाह की ज़ात के ताल्लुक़ से आप क्या जानते हैं, उसके नाम क्या हैं, उसकी सिफ़ात क्या हैं, उसके अफ़आल व अमाल क्या हैं, और उसकी खुसूसियात क्या है। ये एक अलग बहस है, लंबी है, उस पर हम बिल्कुल नहीं गए हैं। बुनियादी चीजें आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है। अगर ईमान आप ला रहे हैं तो किस अंदाज से लाएं आप, वही इस तरीके से आप चलते चले जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, फिर उस पर उसके फरिश्ते, उसकी किताबें, उसके रसूल, उसके मुलाकात का दिन, और ये सब के सब अल्लाह की ज़ात से जुड़ी हुई है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह, लोगों तुमको क्या हो गया कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, व रसूल यदऊकुम, रसूल तो तुम्हें उसकी दावत दे रहे हैं, वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। अब आप देखें, जिस ईमान की इस्लाह की, जिस अक़ीदे की इस्लाह की गई प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, आप ये देखें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही को तो बुनियाद बनाया गया ईमान में और अकीदे में। अल्लाह की ज़ात ही तो बुनियाद है। यह बुनियाद ऐसा नहीं कि पहली बार दाखिल की गई है, पहली बार यह बुनियाद दाखिल नहीं की गई है, बल्कि हर इंसान की फितरत में अल्लाह तबारक व तआला की यह तौहीद मौजूद है, अल्लाह की यह तौहीद। लेकिन दुनिया के और माशरे के और माहौल के फसाद और रस्म व रिवाज और चलन और रिवाज, ये तमाम चीज़ें उस पर गालिब आ जाती हैं, अल्लाह की वो तौहीद दब करके रह जाती है। बल्कि जिस प्यारे रसूल ने जिस ईमान की दावत दी और जिसको निखारा है, वो पहले से मौजूद है, लेकिन वो उस पर फसाद, शिर्क, खुराफात, जलालत और गुमराही के फसाद आ गए थे, उसको हटाया प्यारे रसूल ने। बाकी वो चीज तो मौजूद थी, अल्लाह की तौहीद। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद जो इंसान की फितरत में रख दी गई है। पूरी कायनात इस बात पर गवाह है कि इस कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक है, और वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। ना तो कोई इतना बड़ा निज़ाम अपने आप बन सकता है, और बल्कि अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, क्या ये बगैर किसी के बनाए बन गए हैं, या इन्होंने अपने आप खुद को बना लिया है? ये दोनों उसूल बातिल हैं, और सिवाय रब्बुल आलमीन की ज़ात के इस कायनात में कोई भी इस बात का दावा करने की हरगिज़ हिम्मत नहीं कर सकता है कि इस कायनात को बनाना, उसको चलाना और उसको संवारना इतना इत्तेहाद है, इतना यगानगत है रब की इस मखलूक के अंदर। एक दाना भी जब उगता है ना, तो दुनिया जहां के वसाइल सब मिल करके उसको उगाती हैं। उस दाने के अंदर उगने की सलाहियत होनी चाहिए। जो दाना जमीन में जा रहा है, उस जमीन के अंदर उसको उगाने की सलाहियत होनी चाहिए, और उस पर मुनासिब धूप मिलनी चाहिए, सूरज का उस पर असर होना चाहिए मुनासिब, पानी उसको मुनासिब मिलना चाहिए, और मुनासिब मौसम चाहिए उसके लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, अरे ये 10-5 लोग मिलके कर सकते हैं ऐसा?
जिसकी सोच ही ना मिल पाए, फिक्र ही ना मिल पाए, कैसे कर सकते हैं? ये एक हस्ती है जो इस पूरे निजाम को चला रही है कि तमाम अपनी जो है मखलूकात को उसके पीछे लगा देता है एक अमल को अंजाम देने के लिए, उसको ताई तकमील तक पहुंचाने के लिए। ये रब की जात है। इस बात पर प्यारे रसूल ने जोर दिया था। इस्लाह आपने ऐसे की थी 13 साल। जब तक ये बुनियाद नहीं सही होगी मेरे भाई, आप अपने आप को जहन्नम से बचा ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता है। और ये बुनियाद ऐसी है जो हर फर्द को जो है सीखना है, समझना है, जानना है, अगर वो अपना डेवलपमेंट चाहता है। डेवलपमेंट इसलिए कि आखिरत में कामयाब होने के लिए। लिहाजा इस अकायद पर हम इतनी ही गुफ्तगू रखेंगे। अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह इन 4 पॉइंट में से अकायद, इबादत, मामलात, अखलाक में से दूसरे पॉइंट इबादत पर आएंगे, क्योंकि बहुत तफसील में हम नहीं जाएंगे, फिर तो बहुत ज़्यादा बातें खुल जाएंगी। इतनी जाएंगे कि जिसको याद करने में आसानी हो और समझने के लिए आसानी हो। दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से मौला करीम सही माने में, हकीकी माने में हमारी अकायद की इस्लाह फरमा दे, सही माने में ईमान को जो है जो उसकी असल जगह दिल है उसके अंदर मजबूती से कायम फरमा दे। मौला जब तक हम इस दुनिया में रहें, इस्लाम पर ज़िंदा रहें, जो हमारा ख़ात्मा हो ईमान पर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। जी।